हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2:5 स्टॉक स्प्लिट के बारे में, HFCL स्टॉक के बारे में, मैपमा इंडिया आईपीओ जो कल खुलने जा रहा है उसके रिव्यू के बारे में, एंड आईएक्स क्या बड़ी तेजी के संकेत देता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे HFCL के स्टॉक के बारे में। HFCL किस प्रकार कर रहा है। सो फ्रेंड्स, HFCL में आपको साफ साफ देखने को मिलेगा लास्ट 1 मंथ एक वापस से टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिला, या फिर कहूँ लास्ट 5 डेज बेसिकली बहुत बढ़िया तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला। एंड कह सकते हैं कि वो जो तेजी गायब थी, जहां पे आपको लगातार यहाँ पे स्टॉक के अंदर कंसोलिडेशन टाइप ऑफ पैटर्न, गिरावट देखने को मिल रही थी, तेजी आपको फिर से बनती हुई देखने को मिली। मेनली देखिए तेजी जब से आई, जब से वो आपको ASM की लिस्ट, और कह सकते हैं जब से प्राइस बैंड चेंज हुआ है, जब से देखिए प्राइस बैंड चेंज हुआ है, कह सकते हैं कि हाँ स्टॉक ने चलना चालू कर दिया है। और आज अगर आप देखेंगे तो 11% की तेजी, 8 रुपये आपको स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला। 89 रुपीज़ का, 89 रुपीज़ का देखिए हाई बनता हुआ देखने को मिला। एंड डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या HFCL इस बार आपको 100 रुपीज़ का लेवल टच करता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, पॉजिटिव चीज़ें अभी आपको होती हुई देखने को मिल रही है HFCL के अंदर। एंड जिस प्रकार से देखिए स्टॉक ने अब मोमेंटम पकड़ा है, मोमेंटम के साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऐसे स्टॉक्स में वॉल्यूम्स। देखिए पहले क्या हो गया था कि वो डेली आपको ब्लॉक हो चुका था। देखिए यहाँ पे डेली डिलीवरी ना कंपलसरी हो गया था। सो इससे एक दिक्कत क्या होती थी कि देखिए डिलीवरी बहुत कम आती थी, क्योंकि आप इंट्राडे नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब कुछ अलाउड है, एजिम की फ्रेमवर्क से भी देखिए ऑलमोस्ट बाहर है। सो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सब चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स लौटती हुई देखने को मिल रही है, एंड साथ साथ देखिए कह सकते हैं स्टॉक के अंदर मोमेंटम पिक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या इस बार 100 रुपीज़ का लेवल पार कर सकता है। तो देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई कि 100 रुपये का लेवल ये पार कर जाएगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ्स के अंदर बहुत सब कुछ इसके साथ घट चुका है। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अब देखिए वो जो पूरी गिरावट थी, वो जो पूरा कंसोलिडेशन था, उसको क्रॉस करके स्टॉक देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब वो ब्रेकआउट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 95 रुपीज़ के आसपास टेस्ट होने वाला है। अगर इस बार स्टॉक 95 रुपीज़ का लेवल क्लियर कर जाता है तो आप मान के चलिए 100 रुपये का लेवल यहाँ पे आना कोई बड़ी बात नहीं होगा। 100 रुपये का लेवल आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। इन स्टॉक कह सकते हैं कि यहाँ से आपको और भी आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए 5G के बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में देखिए एक बहुत बड़ा बयान निकल के आया है मुकेश अंबानी जी का। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब इंडिया को 4G के आगे सोचना है और 5G के ऊपर जाना है, 5G के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एंड याद रखिएगा इसमें HFCL का बहुत बड़ी भूमिका ये निभाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप मान के चलिए जिनके पास भी HFCL का स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करिए। करंट लेवल के आसपास स्टॉक बढ़िया यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। CMP पे बाय करने की भी सलाह होगी। रिस्क इन्वेस्टर्स डेफिनेटली आप पैसा लगा सकते हैं। टारगेट रखना है फ्रेंड्स यहाँ से करीबन HFCL का, मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर 110 रुपये जा सकता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज़। सो फ्रेंड्स ये बात हो गई HFCL की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 2:5 स्टॉक स्प्लिट के बारे में। 2:5 स्टॉक स्प्लिट कौन देने जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो कंपनी है वो है फ्रेंड्स JBM ऑटो। JBM ऑटो देखिए यहाँ पे 2:5 का स्टॉक स्प्लिट देने जा रहा है। काफ़ी जानी मानी कंपनी है, लगातार आपको देखने को मिलेगा स्टॉक काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। हाँ ASM की लिस्ट में भी आपको ये स्टॉक आता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज बहुत बढ़िया तेज़ी करता हुआ देखने को मिला। सब हुआ क्या है, देखिए कंपनी ने साफ साफ कह दिया है कि जो पहले 5 रुपये की फेस वैल्यू का अभी आपको ये जो स्टॉक रहता हुआ देखने को मिलता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 की फेस वैल्यू में, यानी 2:5 में आपको स्टॉक स्प्लिट देता हुआ देखने को मिलने वाला है ये। एंड 5 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर अब आपको 2 रुपये की फेस वैल्यू में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये कंपनी की तरफ से साफ साफ अनाउंसमेंट हो चुका है और कंपनी ने आज अनाउंस किया। एंड डेफिनेटली कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी और बढ़िया खबर है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक की कभी कभार ग्रोथ के लिए। एंड ये याद रखिएगा हमेशा, ऑलमोस्ट कंपनी का मोटिव ये रहता है कि ज़्यादा स्टॉक्स आएंगे जिससे ज़्यादा लोगों का पैसा आएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हाँ यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर ये खबर बढ़िया आती हुई देखने को मिल रही है। अब स्टॉक स्प्लिट अगर 2:5 है तो इसका मतलब क्या है, मतलब हमारे पास अगर सपोज 2 शेयर है तो हमारे 2 शेयर क्या 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि जिनके पास भी यहाँ पे 2 शेयर है, 4 शेयर है, 6 शेयर है, वो अब आपको कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे 2 के 5 में, 4 के 10 में, एंड 6 के 15 में।
यानी आप मान के चलिए आपके पास 2 का शेयर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, माफ़ कीजिएगा, जो भी 2 का शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से। तो ये आपका हो जाता है, यानी उसको आपके पास जो भी शेयर है उसका अकॉर्डिंग ये आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। और ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया खबर है। एंड मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है तो डेफिनेटली स्टॉक का इसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। लगातार शेयर होल्डर्स को काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं जेबीएम ऑटो ने, और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी लेवल्स पे आसपास लेते तो बढ़िया रहेगा। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो आप मान के चलिए ये कंपनी आपको लगातार बढ़िया रिटर्न्स दे के जाएगी। एंड डेफिनेटली हमारी सलाह यही है कि बिल्कुल होल्ड करिए यहाँ पे, ये स्टॉक बहुत शानदार है एंड शेयर होल्डर्स के लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलेगा। तो जेबीएम ऑटो बिल्कुल बहुत बढ़िया खबर है, बहुत शानदार खबर है। एंड मुझे लगता है कि इस खबर का इम्पैक्ट आपको कल स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक कंपनी की तरफ से डेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बस अभी इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ पर आपको स्टॉक स्प्लिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र रखिएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो कल से आईपीओ खुलने जा रहा है, जो एक धमाकेदार आईपीओ खुलने जा रहा है मैप माई इंडिया। देखिए नाम से ही आपको मैं कह रहा हूँ कि ये धमाकेदार खुलता हुआ देखने को मिलने वाला है, यानी अप्लाई तो करना ही है। लेकिन अप्लाई क्यों करना है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ डिटेल जान लीजिए। 9 से 13 तारीख के बीच में आपको ये आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। 1000 से 1033 रुपये का प्राइस बैंड है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 1000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड जो बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी इसमें, आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो 14 मिलेंगे। अब मैप माई इंडिया कंपनी क्या है? सो फ्रेंड्स, मैप माई इंडिया एक इंडिया की लीडिंग प्रोवाइडर है डिजिटल मैप्स की, जो एडवांस डिजिटल मैप्स मिलते हैं उसकी लीडिंग प्रोवाइडर है। और इनका देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जियो स्पैटियल सॉफ्टवेयर है इनके पास, लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजीज़ है। तो इम्पॉर्टेंटली कंपनी दोस्तों यही है कि आपको मैप्स प्रोवाइड करती है। नाम जैसे पता है मैप माई इंडिया, यानी आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि अगर आपको कहीं जाना है तो उसके हिसाब से इनका देखिए जो डिजिटल बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। और यहाँ पे ही दोस्तों कंपनी बहुत सारे रेंज में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू एपीआई, थ्रू जो भी देखिए यहाँ पे इनकी नेटवर्क से PAS SAS MAS, तो ये सब प्रोवाइड करती है। इंडिया के अंदर फ्रेंड डिजिटल मैप में इनका करीबन रिप्रेजेंटिंग 98.50% इंडिया रोड नेटवर्क इनका कनेक्टेड है। और इससे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू भी मेजरली बहुत जनरेट होता है। याद रखिए कंपनी की स्ट्रेंथ यही कि कंपनी इंडिया की कह सकते हैं डिजिटल मैपिंग में बहुत बड़ी अर्ली मूवर एडवांटेज, बिकॉज कंपनी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज थी जिन्होंने ऐसा चालू किया था। देन इंडिया की लीडिंग B2B B2B2C ये लीडिंग प्रोवाइडर है। एंड अगर आप देखेंगे जो कंपनी है वो इंडिपेंडेंट ग्लोबल जियो स्पैटियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है और प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेटा गवर्नेंस होता है। कंपनी की अगर आप बात करते हैं प्रॉफिट की, यानी कंपनी के टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो साफ साफ आपको देखने को लगेगा कि कंपनी ने देखिए हर क्वार्टर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया है। अभी आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट वो मार्च का है, अगर सितंबर का, भले अगर आप मार्च का देखेंगे तो डेफिनेटली वो बढ़िया दिखता है। ईयरली ऑन ईयरली कंपनी में बहुत ग्रोथ है, कंपनी की लगातार एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर बार बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ, एंड डेफिनेटली इस कंपनी में आपको अपनी एप्लीकेशन लगानी चाहिए। यहाँ पे आपका पैसा डेफिनेटली बनता हुआ देखने को मिलेगा। हमारी सलाह यही है कि इस आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन जरूर लगाए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आखिरी स्टॉक जो है IEX। सो फ्रेंड्स, क्यों कह रहा हूँ मैं IEX के अंदर तेजी के संकेत मिल रहे हैं? फ्रेंड्स, हाल ही में आपको देखने को मिला IEX के अंदर बोनस मिलता हुआ देखने को मिला, सब कुछ होता हुआ देखने को मिला। एंड अगर आप देखेंगे स्टॉक में लास्ट अराउंड 5 डेज के अंदर तो कुछ मूव डेफिनेटली तेजी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन आज हुआ क्या है? आज ये हुआ है कि स्टॉक के अंदर 260 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है। 260 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग मिलना मतलब स्टॉक के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है कल, बिकॉज 260 रुपये का लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको आज स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। एंड अगर आप देखेंगे तो वो पूरे दिन उसके आसपास कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिला, इसका मतलब बेस फॉर्मेशन के ऊपर काम करता हुआ देखने को मिला। एंड मुझे लगता है कि IEX के अंदर जो पहले कह सकते हैं पॉज था लास्ट 1 मंथ में, अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ोतरी देखने को मिले नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स में डेफिनेटली स्टॉक ने एक मैसिव रिटर्न्स दिए हैं, बट यहाँ पे स्टॉक चलान था 1 से 3 महीने के बीच में। तो अब हमें लगता है कि डेफिनेटली IEX के अंदर यहाँ पे बड़ी तेजी के लिए आपको जाना चाहिए, स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए, बिकॉज स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि एक टेक्निकल चार्ट पे साफ साफ ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर कल स्टॉक शुरुआत के 1 घंटे के अंदर 265 रुपये के ऊपर टिक जाता है, तो अगर 265 रुपये के ऊपर टिक जाता है तो आप मान के चलिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर आपको कल 275 और 280 रुपये के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड डेफिनेटली IEX के अंदर यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको आती हुई देखने को मिल सकती है।
तो सलाह बिल्कुल यही रहेगी कि बने रहना चाहिए, खरीदारी करनी है आपको करंट लेवल के आसपास विद अ टारगेट ऑफ 275 फॉर टुमारो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 255। शुरुआत का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लोजली वॉच करिएगा क्या होता है। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है कल के लिए, जो होगा 255 रुपीज़ का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।